हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग को क्या करना है कि चैन रूल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आज का पहला सवाल जो होगा क्या होगा कि आपका फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू 1/√में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो हम इस फंक्शन को देखेंगे कि कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे और क्या कहेंगे कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ये जो मेरा फंक्शन दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक वाला तरीका, दूसरा कौन सा तरीका है जो मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड से देख लेते हैं और फिर क्या एक सवाल आज बेसिक मेथड से भी अपन। ये जो मेरा फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2, अपन क्या करेंगे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स टू -1/2 और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 माइनस का 1। अब इसके आगे क्या होगा, फिर से अपन क्या करेंगे कि जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैसा फंक्शन है मेरा, कांस्टेंट फंक्शन है। ए स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। इसका 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 2x। तो कितना हो जाएगा यहाँ से सारे रायता को अपन क्या कर लेंगे एक पास समेट लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 2x। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या, अरे आया ना बोलना जरा। अब इसके बाद से क्या होगा कि माइनस का x ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2, ये मेरा क्या रहा dy बाई dx। ये किससे रहा मेरा, डायरेक्ट मेथड से रहा। ये मेरा किस मेथड से रहा, डायरेक्ट मेथड से रहा। छाप ले इसको और क्या देख लेते हैं, इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं क्योंकि ये आज का पहला सवाल है तो इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं हम। छाप लीजिएगा, जो सवाल दिया हुआ है इसका जो बेसिक तरीका होगा कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी अपन चल देंगे इधर से तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के पावर माइनस का 1/2। क्योंकि हम जानते हैं 1/√x है तो इसको लिखा जा सकता है क्या, x के पावर माइनस का 1/2 के फॉर्म में। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम मान लेंगे कि लेट t इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरा y फंक्शन होगा क्या बनेगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा है, t रखा है। तो कितना हो गया बाबू, ये t के पावर माइनस का 1/2। अब ये जो मेरा y है किसमें वेरिएबल बना, t में बना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से dy बाई dt -1/2 t के पावर -1/2 माइनस का 1। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 t टू दी पावर -3/2। ये मेरा क्या आ गया, dy बाई dt आ गया। इसी तरह से जो ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है t इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा dt बाई dx इक्वल्स टू, और इसका डिफरेंशिएशन a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कितना होगा 0 माइनस का 2x। तो यहां से dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। चल गया यहाँ तक। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ से dy बाई dx जो होगा वो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। जब मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये होगा माइनस का 1/2 t के पावर -3/2 इंटू ये यहां से क्या होगा dt अपॉन dx की जो वैल्यू होगी माइनस का 2x। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या यहां तक। तो कितना हो जाएगा यहां से कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x और ये t के पावर -3/2। लेकिन जो मेरा लास्ट में रिजल्ट है किस में आना चाहिए, x में आना चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे, t की वैल्यू जो हम माने थे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस का 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिक तरीके से भी और डायरेक्ट तरीके से भी रिजल्ट
सेम आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी कंपोजिट फंक्शन होगा उसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कौन सा रूल लगा लूंगा, डायरेक्ट रूल लगा लूंगा। ठीक है क्या? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आज का जो दूसरा सवाल है हमारा क्या है कि इफ y इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई dx। तो अगर हम ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का इक्वल्स टू cos थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, cos एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या कहेंगे यहां से dy बाई dx। अपन सर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो सबसे पहले मेरे को क्या मिला, पावर, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा इनटू, अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा cos एक्स स्क्वायर, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस का साइन और एक्स स्क्वायर एंगल सेम रहेगा। अब जैसे इसके आगे बढ़ा तो क्या मिला, मेरा एक्स स्क्वायर मिला, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है यहां तक। अब कितना हो जाएगा यहां से कि 2 इंटू 2 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, x लिख ले, और यहां से क्या लिख सकते हैं इसको cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अपन इसको एक स्टेप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि हम जानते हैं 2 साइन एक्स cos x जो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो अपन इसके जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला लगा के माइनस का 2 और यहां से कितना हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। तो ये जो मेरा रिजल्ट आया क्या आया, dy बाई dx जो आया इसके बराबर आया माइनस का 2x साइन 2x स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, जब भी चैन रूल से सवाल देगा तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट रूल से, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। और चैन रूल जो हमारा लगता है कहां लगता है, जब मेरा फंक्शन कैसा हो, कंपोजिट फंक्शन दिया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है, तो अपन क्या लगाते हैं, चैन रूल लगाते हैं। तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं आज का दूसरा सवाल। तो आज का अगला सवाल है कि इफ y इक्वल्स टू साइन cos एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। जब ये मेरा फंक्शन है, यहां पे ये फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है और उसके अंदर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले मेरे को रास्ते में कौन सा फंक्शन मिला, साइन मिला। साइन का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और एंगल को सेम अपन टेप देंगे। इसके बाद से जैसे ही आगे चला, आगे मेरे को रास्ते में क्या मिला, कॉस मिला। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, एंगल को वैसे ही टेप लेंगे। इसके आगे जब बढ़ा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 2x। हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या यहाँ तक। अब जरा देखिएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 2x माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अपन क्या कर लेंगे, जो भी रायता फैला होगा उसको अपन क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके एक अच्छे ऑर्डर में लिख लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, dy बाई dx इस फंक्शन का। तो छाप लीजिए। और आज का अगला सवाल है, अगला सवाल जो है हमारा क्या है, y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, डायरेक्ट मेथड से ही करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं बेसिक तरीके से करूं या फिर डायरेक्ट मेथड से करूं, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। तो फिर वही तरीका dy बाई dx, अपन किधर से चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। और रास्ते में जितने भी फंक्शन मेरे को मिलते जाएंगे सबको क्या करते जाएंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे। रास्ते में क्या मिला मेरे को, सबसे पहले कॉस लिख दिया, एंगल की जगह क्या है आपका, कुछ ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही मेरे को क्या मिला, अंडर रूट वाला फंक्शन मिला। तो अंडर रूट वाला का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। और जब इसके आगे बढ़ा, अंडर रूट के अंदर क्या मिला मेरे को, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स।
अब ये जो मेरा रायता दिया हुआ है इसको अपन क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो यहां से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं सर, cos x माइनस का sin x, और यहां से cos ऑफ अंडर रूट में sin x प्लस का cos x, अब पूरे का अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट में sin x प्लस का cos x। ये मेरा क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा, इसका रिजल्ट रहा। छाप लेंगे जरा इसको जल्दी से। तो अब आज का अगला सवाल है मेरा क्या, कि y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट में साइन रूट ऑफ x। ये भी क्या है, मेरा कंपोजिट फंक्शन ही है, यानी कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, चैन रूल लगा सकते हैं। अपन इधर में चैन रूल जब डायरेक्ट लगाएंगे तो किधर से चलेंगे सर, लेफ्ट टू राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx, सबसे पहले मेरे को रास्ते में क्या मिला, cos, साइन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन cos। अपन फिर क्या रख देंगे, एंगल के जगह सेम चीज छाप देंगे, इनटू यहां से अंडर रूट में मिल गया। अब मेरे को अंडर रूट में फंक्शन मिला, और हम जानते हैं कि dy बाई dx कोई फंक्शन अंडर रूट में होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x होता है। तो इसी तरह से यहां से अंडर रूट वाला फंक्शन है, तो इसके जगह क्या डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट में साइन रूट ऑफ x। अब जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो अंडर रूट के अब अंदर जाऊंगा, तो अंडर रूट के अंदर फंक्शन क्या मिला मेरे को, cos मिला, साइन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन cos रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन अभी बताया हूं आप लोग को लिख के कि 1/2 रूट ऑफ x। हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या यहां तक। अब मैं सारे रायतों को क्या कर लेता हूं, एक बार इकट्ठा कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा यहां से, देखिएगा जरा कि सर इसको अपन लिख सकते हैं cos अंडर रूट में साइन रूट x, और इसको यहां से ही cos रूट x पूरे का अपॉन, ये इंटू में है, पूरे का अपॉन 4 रूट x, और यहां से अंडर रूट में ही साइन रूट ऑफ x। तो ये मेरा क्या रहा, इसका रिजल्ट। तो अपन को जब भी कंपोजिट फंक्शन देखा तो अपन क्या करेंगे, इस मेथड से ही सवाल को चमकाएंगे, ठीक है क्या। चलिए अब देखते हैं इसका अगला सवाल। डाउट है क्या, ये यहां से कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट x जो है एंगल के साथ में है, तो एंगल के साथ में रहता है तो अपन कॉमन नहीं ले सकते। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। हाँ, इसके बाद से फंक्शन के अंदर चल रहा हूं मैं, ठीक है क्या। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया अंडर रूट वाला भी तो एक फंक्शन ही है। बिल्कुल, एक एक फंक्शन को अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है क्या यहाँ तक चलेगा। तो आज का अगला सवाल देखते हैं अपन, ठीक है क्या। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 5x अपॉन में थर्ड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस ऑफ 3। तो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, नहीं, यहाँ पे क्या है, कंपोजिट फंक्शन नहीं है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस का 1/3। तो यहाँ पे अपन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, 2 रूल लगेगा। ये मेरा फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, अपन को जब क्या होता है 1 अपॉन, मान लीजिए x के पावर में थर्ड रूट रखा है तो इसको अपन लिखते हैं 1 अपॉन एक्स के पावर 1/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो x के पावर माइनस का 1/3। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको ऊपर भेज दिया है, ऊपर इसलिए भेज दिया है कि आसानी से मेरा प्रोडक्ट लगाऊं और हो जाए, ठीक है क्या। अपन क्या कर लेंगे, यहां से क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, 2 फंक्शन दिख रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलना जरा, जब 2 फंक्शन दिख रहा है तो अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे चैन रूल। इसके यहाँ पे भी चैन रूल लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो अपन क्या करेंगे, एक एक टर्म को क्या कर लेंगे, बेसिक तरीके से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x dy बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/3 dy बाई dx 5x। आया ना बोलना जा रहा है यहां तक। अब जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा dy बाई dx साइन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब
जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, 5x पावर आगे आ जाएगा 1/3 और इसके पावर में से अपन क्या कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, माइनस हो जाएगा इनटू, अब यहां पे कंपोजिट फंक्शन आ गया क्या, तो कितना हो जाएगा, यहां से 1 का 0 माइनस 2x। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा यहां से तो क्या होगा मेरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/3 इंटू 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 प्लस यहां से sin 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, पावर लगेगा, पावर का कितना हो जाएगा 2 sin 2x प्लस 3 इंटू, जब मैं ब्रैकेट के अंदर जाऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर जो मेरा फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहां से cos 2x प्लस का 3, cos 2x प्लस का 3 इंटू, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यहां से 2, क्या होगा 2, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब ये जो रायता फैला हुआ है मैं इसको एक पास समेटने की कोशिश करता हूं। अब देखिए जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी कि 10x स्क्वायर बाई 3 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -4/3 चमका गया यहां तक। अब जब मैं अपन आगे बढ़ूंगा क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/3, 5 को भी यही लिख लेता हूं 5 प्लस यहां पे sin 2x का कॉन्सेप्ट मैं लगा सकता हूं। क्या होता है sin 2x, कि अगर आपको दे रखा होता है क्या चीज 2 sin x cos x, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है sin 2x से, तो कुछ इस प्रकार से ही है एंगल, तो अपन इसके जगह क्या लिख सकते हैं कि sin 2 इंटू 2x प्लस 3 और इंटू 2 है तो 2 को अपन क्या कर लेंगे बाहर, ये मेरा क्या आ गया dy बाई dx का रिजल्ट आ गया। अपन क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन जब करेंगे, जब ऐसे ही मिक्स फंक्शन देगा तो डिफरेंशिएट अपन कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। चमका गया तक, छाप लो जरा, तो छाप लिए। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही, और अब अपन अगले टॉपिक को पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टाटा बाय बाय, और ऐसे ही मजेदार लेक्चर के लिए थीटा फाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।